डायरी लेखन साहित्य की एक विधा है जिसमें हम अपने मन में उमड़ती उन भावनाओं को व्यक्त करते हैं जो हम किसी और के साथ साझा नहीं करना चाहते। मन को प्रभावित करती किसी भी दुखद या सुखद घटना को चुपके से अपनी डायरी में लिखकर हम बेहद सुकून महसूस करते हैं। कुछ लोग अपनी दैनिक दिनचर्या भी डायरी में लिखते हैं। नमस्कार, यह है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानी। कहानियां जिनमें हम लिखते हैं खुद को। आजकल किस्सा कहानी में डायरी लेखन सीरीज चल रही है, इसलिए मैं छाया वर्मा आपके लिए लेकर आई हूँ अपनी ही डायरी के एकाध दिलचस्प पन्ने जो आज तक सबसे छुपा कर रखे गए थे, पर आज आपके साथ साझा कर रही हूँ। घर की सफाई करते समय अपनी किताबों के बीच मुझे एक पुरानी सी डायरी मिली। मैंने उसे प्यार से सहलाया। ये तो मेरी सहेली कौशल की दी हुई डायरी थी। धीरे से डायरी खोली। पहले पेज पर मेरे नाम के साथ लिखा था BA प्रथम वर्ष। अगला पन्ना खोला और पढ़ने लगी। दिनांक 7/4/1965। हेलो डायरी, मुझसे दोस्ती करोगी? देखो, मैंने अपनी दोस्ती की कलम तुम्हारी ओर बढ़ा दी है। अब तुम अपनी दोस्ती के साफ पन्ने मेरी ओर कब बढ़ाओगी, बस यही देखना है। अच्छा, अभी तुम सो जाओ इस मेज की दराज में। कल मेरा अंतिम पेपर है, ज़रा पढ़ाई कर लो। कल से फ्री हो जाओगी, फिर खूब बातें करेंगे, ठीक है? गुड नाइट। अगला पन्ना। दिनांक 8/4/1965। डायरी, मैं आ गई। परीक्षा समाप्त। अब लंबी छुट्टी गर्मियों की। अरे वाह, लगता है तुमने मेरी दोस्ती मंजूर कर ली। हवा में फड़फड़ाकर अपने पन्ने खोल दिए मेरे लिए। थैंक यू डायरी, आज ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगी। अरे कल पापा आ रहे हैं ना, जमशेदपुर जाना है तो पैकिंग तो करनी है। चलो सो जाओ, तुम आराम करो, मैं पैकिंग में लग जाती हूँ। गुड नाइट। अगला पन्ना। 20/4/1965। डायरी, सो रही हो? लो, तुम सोती रह गई और मैं पटना से जमशेदपुर और जमशेदपुर से अम्मा और प्रीतु के साथ बनारस भी पहुंच गई, मामा के पास। अब तो उठ जाओ, देखो मेरे मामा कितने अच्छे हैं, और उनसे भी अच्छी मेरी मामी, बिल्कुल माँ जैसी। और मेरे भाई बहन बहुत प्यारे, बहुत मज़ा आता है इनके साथ। अच्छा, अब तुम आराम करो। ये लो पेन संभालो, मैं चली। मामी डिनर के लिए आवाज़ लगा रही हैं। गुड नाइट। अगला पन्ना। 25/4/1965। डायरी, आज मैं पड़ोस वाली सक्सेना आंटी के घर गई थी। पता है, आज मैं उनके बड़े बेटे से पहली बार मिली। सुमित नाम है उसका। क्या सुंदर और स्मार्ट लड़का है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। लंदन में जॉब करता है, पूरे 5 वर्षों के बाद इंडिया आया है। बहुत मिलनसार भी है। अच्छा डायरी, गुड नाइट, फिर कल मिलते हैं। 28/4/1965। शुभ संध्या डायरी। आज पता है, सुमित ने मुझसे ढेर सारी बातें की, बहुत देर तक बात की। मेरे कॉलेज और हॉस्टल के बारे में पूछा, पढ़ाई के बारे में भी पूछा, फिर लंदन की बहुत सारी बातें बताई।
खास खास जगहों की तस्वीरें भी दिखाई। मुझे तो यहीं बैठे बैठे पूरा लंदन ही घुमा दिया उसने। सच डायरी, बहुत अच्छा लगा उससे बातें करके। इतना सरल स्वभाव कि क्या कहूँ। अच्छा, अब आराम करो। गुड नाइट। 20/5/1965। डायरी डियर, बहुत दिनों के बाद तुमसे बात कर रही हूँ। देखो ना, पलक झपकते 1 महीना कब बीत गया पता ही नहीं चला। हम वापस अपने शहर भी आ गए। बनारस के सामने हमारा जमशेदपुर फीका फीका सा लग रहा है। सबकी बहुत याद आ रही है। इस बार तो सुमीत की भी याद आ रही है डायरी। बहुत लगाव हो गया था उसके साथ। सिर्फ दोस्ती और कुछ नहीं, समझी। बस जरा सी हवा लगी, फड़फड़ाना शुरू कर दिया। उल्टा सीधा सोचा तो दोस्ती तोड़ दूंगी। अच्छा लड़का है, अच्छी दोस्ती हो गई थी, इसलिए याद आ रहा है बस। अच्छा, अब चलो सो जाओ। गुड नाइट। 22/5/1965। डायरी, मेरी दोस्त, आज मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। जल्दी से 2-3 पन्ने दो मुझे। कुछ लिखना है, तुम्हें कुछ बताना है। मेरी ओर देखो ना, देखो ये आंसू गिरते ही जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। कैसे रोकूं इन्हें। वो पोस्टमैन है ना, एक लिफाफा दे गया अम्मा के नाम। लिफाफा खोलकर देखा तो सुमीत की शादी का कार्ड है। लेकिन कार्ड में सुमीत का नाम देखते ही मैं इतना रोने क्यों लगी। मुझे कुछ नहीं पता डायरी, कैसे रोकूं इन आंसुओं को। मुझे तो सुमीत सिर्फ अच्छा लगता था, फिर शादी के नाम पर ये सिस्कियां क्यों। डायरी, मुझे कुछ नहीं पता क्यों हो रहा है ये सब। अम्मा देख लेंगी तो क्या जवाब दूंगी। मुझे बहुत घबराहट हो रही है डायरी, मैं क्या करूं। और पढ़ते पढ़ते मुझे जोर की हंसी आ गई। मेरे बचपन की रुलाई नहीं रुक रही थी और मेरी प्रौढ़ता की हंसी नहीं रुक रही है। समस्या वही है, यूं हंसते मेरे पति मुझे देख लेंगे तो क्या जवाब दूंगी। पर मेरे पास एक रास्ता है। डायरी की ये 3 पन्ने पढ़ दूंगी, बस छुट्टी। कोई पूछेगा तो कुछ भी कह दूंगी। मेरे बचपन ने जो कुछ भी रो रो कर लिखा, वही सब कुछ मेरी प्रौढ़ता ने आपको हंसते हंसते सुना दिया। अब आप भी हंसिए मेरे बचपने पर। मैं तो चली। यह है फलक का चैनल किस्सा कहानी। मैं छाया वर्मा। फिर कभी मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक हंसते रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।